हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आज हम आपको कुछ नया चीज़ बताने जा रहे हैं। ये मेरे मामा की बेटी है और ये अभी मेरे गांव आई है, माने इंडिया आई है, मेरे घर पे आई है। तो हमने इनसे पूछा कि तुम कुछ ऐसा शेयर करो, नेपाल का कुछ ऐसा बात शेयर करो जो हमारे देश के लोगों को अच्छा लगे सुनने में। इसलिए मैंने इनसे कुछ ऐसी बातचीत करना चाहा। तो जैसे अपना अपना देश में या अपना स्कूल में एक होता है, वंदना होता है। तो हमारे स्कूल में एक प्रार्थना होता है। जैसे अपना लोग होता है, जैसे बहुत सारे स्कूल में अलग अलग तरह का भी होता होगा, लेकिन जनरली जो चलता है, तू ही राम है, तू रहीम है, तू करीम कृष्ण खुदा हुआ। तो इसी तरह का हमने इनसे पूछा कि तुम्हारे स्कूल में कैसा वंदना होता है, वो तुम थोड़ा सा गा के सुनाओ। तो चलिए हम सुनाते हैं आपको, इनसे जानते हैं। लो, पहले तुम अपना नाम बता, कहाँ से आई हो। हाँ। मेरो नाम पुष्पा कुमारी गुप्ता हो। म नेपालबाट आएको छु। म एउटा वन्दना कैमरा तरफ देखो। हाँ। भन्न चाहन्छु। ल अब भन्छु। हाँ। सरस्वती आमा अवृक्ष गर, शरणमा तिम्रो परेछौ हामी। सरस्वती आमा अवृक्ष गर, शरणमा तिम्रो परेछौ हामी। विद्याको सागडी तिमी हो आमा, तिम्रै छ केवल हामीलाई आशा। विद्याको सागडी तिमी हो आमा, तिम्रै छ केवल हामीलाई आशा। दयाको दृष्टि सधैँ नराख, शरणमा तिम्रो परेछौ हामी। दयाको दृष्टि सधैँ नराख, शरणमा तिम्रो परेछौ हामी। स्वतन्त्र नेपालको मान राख, शरणमा तिम्रो परेछौ हामी। स्वतन्त्र नेपालको मान राख, शरणमा तिम्रो परेछौ हामी। हे आमा शक्ति देऊ हामीलाई, शत्रुदल मागै लड्न सक्ने। हे आमा शक्ति देऊ हामीलाई, शत्रुदल मागै लड्न सक्ने। सरस्वती आमा अवृक्ष गर, शरणमा तिम्रो परेछौ हामी। सरस्वती आमा अवृक्ष गर, शरणमा तिम्रो परेछौ हामी। सुपर। जैसे अपना लोग को राष्ट्रगान होता है, जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, तो उसी तरह हमें इनसे जानना चाहते हैं कि नेपाल में राष्ट्रगान जो होता होगा वो कैसा होता होगा। ज़रा इनसे सुनते हैं। चलो सुनाओ तो राष्ट्रगान का। सयो थुङ्गा फुलका हामी एउटै माला नेपाली। सयो थुङ्गा फुलका हामी एउटै माला नेपाली। सर्वभौम फैलिएका मेची महाकाली। सयो थुङ्गा फुलका हामी एउटै माला नेपाली। सर्वभौम फैलिएका मेची महाकाली। प्रकृतिका कोटि कोटि सम्पदाको आँचल, वीरहरूको रगतले स्वतन्त्र अटल। ज्ञान भूमि शान्ति भूमि तराई पहाड हिमाल, अखण्ड यो प्यारो हाम्रो मातृभूमि नेपाल। बहुल जाति भाषा धर्म संस्कृति छन् विशाल, अग्रगामी राष्ट्र हाम्रो जय जय नेपाल। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। तो आपने देखा कितना अच्छा से ये गाई, और आप कितना ये सब समझे, थोड़ा कमेंट में बताइएगा मुझे ज़रूर। लेकिन मुझे ऐसा लगा, हम भी उतना नहीं जानते नेपाली, लेकिन थोड़ा सा फीलिंग्स मुझे ऐसा लगा कि प्रकृति पर कितना ये लोग ध्यान दे रहे हैं और कितना अच्छा से इन्होंने गाई। और अभी थोड़ा सा दोनों देशों के बीच थोड़ा सा प्रॉब्लम है, रिश्ता में थोड़ा सा आना जाना, इधर उधर थोड़ा सा दिक्कत होता है।
लेकिन नेपाल और इंडिया के बीच रोटी बेटी का संबंध है। तो चलिए अभी थोड़ा सा कुछ बातें और इनसे जानते हैं। तो हम इनसे हिंदी में पूछेंगे, ये भी हिंदी थोड़ा थोड़ा ही जानती है। तो चलो ये बताओ कि नेपाल का राष्ट्रीय पशु क्या है? गाय। तो आपने देखा, राष्ट्रीय पशु गाय है। तो हिंदू धर्म का एक बहुत बड़ा ही चीज़ है जो ये भी संबंध दर्शाता है कि हम लोग हिंदू धर्म में गाय को कितना हम लोग मानते हैं, कितना। और नेपाल में भी राष्ट्रीय पशु घोषित है, आप समझ सकते हैं। चलो अच्छा, और बताओ कि राष्ट्रीय फूल क्या है? लाली गुरास। हाँ, तो इंग्लिश में उसको क्या कहते हैं? रोडोडेंड्रन। और एक चीज़ जान लेते हैं थोड़ा सा, राष्ट्रीय पक्षी क्या है? डाफे। इंग्लिश में? लोफोफोरस। तो ज़्यादा कुछ नहीं पूछते हैं, बस एक चीज़ और जान लेते हैं थोड़ा सा। ये बताओ कि जैसे हम लोग बोलते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है, तो इसको नेपाली में कैसे बोलते? तिम्रो नाम के हो? वेरी गुड, वेरी गुड। तो आप लोग इस वीडियो के बारे में क्या प्रतिक्रिया दे रहे हैं कमेंट में ज़रूर लिखिए। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्लीज़, और मुझे पूरा सपोर्ट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।